नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला। आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। दोस्तों, आज से हमने एक नई शुरुआत की है। आज से आपको प्रतापगढ़ ज़िले की हर खबरें शाम को मैं अपडेट किया करूंगा। इस को शुरू करने का मकसद ये था कि दिन भर की सारी खबरें आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले। एक प्रयास किया गया है। आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित ही आगे सफलता मिलेगी और आप लोगों को हर खबरों की अपडेट मैं लगातार देता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। खबर है संग्रामगढ़ से। प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में करंट से एक युवक की मौत हो गई। मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के सेवरा गांव का है, जहां के रहने वाले अमरजीत पटेल, जिनकी उम्र 28 साल है, वो गांव के पास ही टेलरिंग का काम करते थे। बुधवार की सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे और जैसे ही अंदर गए, दरवाज़ा छूते ही करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने वहां उनको मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। उनकी 8 साल की एक बेटी है, 6 साल का एक बेटा और एक बच्चा 2 साल का है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। आकस्मिक मृत्यु थी, जिससे गांव में भी लोग मातम मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक महिला से बात कर रहा था एक युवक, उसको गांव के कुछ दबंगों ने बेरहमी से पीटा, जो किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया। राजेश कुमार नाम का एक युवक महेशगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो अपनी रिश्तेदारी बाघराय थाना क्षेत्र के बदली का पूर्वा गाँव गया था, जहाँ उसके रिश्तेदार के पड़ोस की एक लड़की थी। गांव में घुसते ही समय उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वो कुछ बात कर रहा था, इसी दौरान 2 लोग आए और उसे लाठी डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत करा दिया, लेकिन मारपीट इतनी बुरी थी कि देखने वाले कांप उठे। लाठी डंडे से बेरहमी से उसे मारा जा रहा था। लड़की चिल्ला रही थी, उसके बावजूद दबंगों का दिल नहीं पसीज रहा था। बहरहाल जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देश पर युवक की तलाश की गई, उससे तहरीर प्राप्त की गई और इन दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। देखिए क्या कहना है अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी का। आज सोशल मीडिया पर मारपीट की घटना का एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसकी तत्काल छानबीन की गई। ये थाना बाघराय के बदली के पूर्वा ग्राम की घटना है, जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसका पता लगाया गया है और उनसे तहरीर प्राप्त करके जो मारपीट करने वाले हैं उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर फिर संग्रामगढ़ से है, जहां पर बैंक में पैसा लेने गए एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राम आश्रय तिवारी नौड़िया गांव के रहने वाले हैं, 65 वर्षीय हैं। ये कृषि विभाग में चपरासी के पद पर तैनात थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। उनका पूरा परिवार लखनऊ में ही रहता है। वो आज बैंक गए थे, भारतीय स्टेट बैंक संग्रामगढ़, जहाँ पर पैसा निकालते समय अचानक से वो चक्कर खाकर गिर पड़े। उनको भी डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। खबर है लापरवाही की, मनमानी की और योगी सरकार के करोड़ों रुपए जो पर्यावरण संरक्षण के नाम पर खर्च कर रहे हैं, उनको पलीता लगाने की बात है। मामला है कुंडा के वन विभाग का। यहाँ के रेंजर साहब आते ही नहीं का मतलब महीनों बीत गए, वो शायद कुंडा आए हों, और आए भी होंगे तो शायद वो अपनी ऑफिस में गए हों। कुंडा का वन विभाग इन दिनों अनाथ हो चुका है। कोई कर्मचारी नहीं आता। 1-2 कर्मचारी आते हैं, गेट खोलकर बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं होता। रेंजर आरपी सिंह भी काफ़ी समय से यहाँ तैनात हैं, लेकिन वो यहाँ रात नहीं रुकते। इस संबंध में जब आज उनसे फ़ोन पर बात की गई कि आप यहाँ ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे, आप यहाँ रहते क्यों नहीं, आप प्रतापगढ़ में क्यों बने रहते हैं, रेंज आपका ये है, क्षेत्र आपका ये है, हरे पेड़ों का कटान चल रहा है, बहुत सारे काम होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके हाईवे के किनारे पौधे लगाए गए हैं, ये सब आपके सुपरविज़न में होता है। नमामि गंगे परियोजना के तहत तमाम सारे वृक्षारोपण होने थे, सारे कामों में लापरवाही। सूत्रों की माने तो वृक्षारोपण में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं रेंजर साहब का भी नाम आ रहा है। सूत्रों की तो ये भी मानी जाए तो कहा जाता है कि जब से ये कुंडा में आए हैं तब से रातों रात इनकी किस्मत बदल चुकी है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, ये तो जांच का विषय है, ये तो सिर्फ आरोप हैं। लेकिन इस तरह लापरवाह अफसर योगी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। जब वो अपनी ड्यूटी ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रेंजर है, जो काम दिया गया है इन्हें वो काम करना चाहिए। बहरहाल चर्चाएं आम हुई तो आज हम भी पड़ताल करने पहुंचे। आप देखिए
वीडियो में देखिए किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, रेंजर साहब गायब हैं। ये है मनमानी का आलम योगी सरकार में। योगी जी की जब सरकार आई है तो ये हुआ था सारे कर्मचारियों पर नकेल लगेगी, सिस्टम बदलेगा, लेकिन शायद पिछली सरकार से ज़्यादा इस सरकार में अफसर और कर्मचारी लापरवाह हुए हैं, खास करके वन विभाग को। इसी के साथ खत्म करते हैं दोस्तों, आज की खबरें यहीं से समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।